क्वेश्चन है 16 इंटू 12 माइनस 672 इंटू डिवाइड बाई 21 इक्वल टू वाट माइनस 211। यह प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर 16 गुणे 12 माइनस 672 ये भाग के रूप में लिखा है, भाग का निशान लगा हुआ है और यहाँ पर 672 भागे 21 लिखा है। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, गुणे 1/21 बराबर यहाँ पे वाट का निशान है, वाट के जहाँ पे आप यक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे 211 उसी प्रकार लिख देंगे। इसको काटिए, यह 21 से देख कितना कटा है, 21 से काटिए इसको, 21 से ये एक बार में कटा और ये 21 से कितने में कटेगा, 21 यहाँ 63, 21 गुना 42, 32 बार में ये पूरी तरह ये कट गया। आगे बढ़ते हैं। 16 का गुणा जब 12 में करेंगे तो आपका नंबर जो आएगा वो 192 आएगा माइनस 32 प्लस 211 बराबर यक्स हो जाएगा। यक्स यहाँ पे लिखिए और ये 192 में से 32 घटेगा तो कितना आएगा, 192 में से 32 जब घटेगा तो आपका 160 आएगा, 160 और ये प्लस 211 है। यक्स का मान क्या आया, 211 और 260 जोड़ेंगे तो 371 आएगा। आपका ये पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस वाट का साइन। आगे देखिए इस क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है 475 प्लस यह 950 लिखा है, लिखिए और यहाँ का निशान लगाए तो यहाँ पे गुणा का निशान बनाइए, का मतलब होता है गुणा और यहाँ 64% लिखा है तो 64 लिखकर और जो ये प्रतिशत का निशान है प्रतिशत यानी बटे में 100 प्रतिशत बराबर 900 प्लस वाट। यहाँ पर देखिए 950 लिखा है और 100 लिखा है, एक शून्य से शून्य कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे इसको काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा और ये काट दीजिए 32 हो जाएगा। इसको काटिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45। आगे बढ़ते हैं। 475 प्लस 19 गुणे 32 माइनस 900 बराबर यक्स। वाट को हमने यक्स रूप में चेंज कर लिया है, यहाँ पर यक्स लीजिए, इस नंबर को पूरी तरह से बदल लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, 475 है, 475 और यहाँ पर 19 का गुणा 32 में होगा तो आपका 608 आना चाहिए। 475 और प्लस यहाँ पर 608 आएगा और ये माइनस 900 है। यहाँ पर यक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1083 माइनस 900, यक्स का मान आया 183। ये आपका सेकंड आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पाँच सौ सतासी गुणे 999 बराबर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम तो एक सिंपली गुणा कर सकते हैं जो कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक ट्रिक इसका और है, किस प्रकार वो देखें। 587 और ब्रैकेट बनाइए, यह 999 1000 से कितना कम है, 1 की कमी है। यहाँ पर हम कहीं 1000 लिखकर माइनस 1 कर दें तो क्या ये 999 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 587 उसके बाद 587 क्या करेगा, एक बार इस नंबर से गुणा करेगा, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा 587, एक बार 1000 से गुणा करेगा और एक बार 1 से गुणा करेगा। तो यहाँ पर एक बार 1000 से गुणा हुआ और माइनस 1 गुणे 587, यहाँ पर कितना आया 587 और ये 3 शून्य जो है वो बगल में उतर जाएगा और माइनस 587 यहाँ पे 1 में गुणा हुआ तो ये पूरा नंबर उसी प्रकार लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या है,
यही आपका थर्ड आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। छाछठ के घाते 2, 66 के घाते 2 माइनस 34 के घाते 2 बराबर वाट। इसको करने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आप देखिए, फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर 66 माइनस 34 दोनों पे स्क्वायर लगा, यानी ये पूरा वैल्यू क्या है, ए है इसका स्क्वायर और ये पूरा वैल्यू बी का स्क्वायर है। आगे रखते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 66 है और प्लस का निशान अपनी जगह पे ले जाएगा और 34 लिखा जाएगा बगल में। यहाँ पर बीच में कोई निशान नहीं होता तो यहाँ पर गुणा का निशान हम मानते हैं, तो गुणा का निशान लगा दीजिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 66 माइनस 34। आगे बढ़ते हैं, इसको ऐड करेंगे तो आपका 100 आएगा और गुणे यहाँ पे 66 में से 34 घटाएंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो कौन सा है, वो 32 है और आंसर होगा क्या आएगा 3200 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन इसको पूरी तरह से सिंपल किया जाएगा। यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर क्या होगा। अब यह देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या जा रहा है, एक फॉर्मूला होता है जिसको आप जाने, ये क्लास 6, 7, 8 के लेवल का ही फॉर्मूला है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब 6, 7, 8 से लेकर 12 तक के फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। और आगे हम जब तक कहीं सेलेक्ट ना हो जाए और कहीं हम तैयारी कर रहे हैं तो भी ये फॉर्मूला याद होने की जरूरत है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह ए बी इधर लिखिए चाहे बी स्क्वायर उधर लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसी फॉर्मूले को ऊपर पुट किया जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यह नंबर लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह नंबर और यह नंबर पूरी तरह से आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे और वैल्यू क्या है 1 अपान ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की वैल्यू है 11 और बी की वैल्यू क्या है 9, वैल्यू क्या है 1/2। आपका यही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 19 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, यहां लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो एक फॉर्मूला होता है, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब देखिए जहां पे ये लिखा है वहां पे कैसे क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है 19 दिया है। आगे बढ़ते हैं,
इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। और यहाँ पे 19 है तो 19 क्या 1 का मल्टीपल हो जाएगा, 1 का मल्टीपल हो गया। आगे देखते हैं, कहीं हम चाहें तो यहाँ पर बारी बारी देख सकते हैं, तो a प्लस बी बराबर क्या 19 हो सकता है और a माइनस बी बराबर 1 हो सकता है। तो यही लिखना है, a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर 1। और यहाँ पर क्या करिए, दोनों वैल्यूओं को क्या करना है, दोनों समीकरण टाइप बनाकर इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। a प्लस बी बराबर 19, a माइनस बी बराबर 1। यहाँ पर b और प्लस बी माइनस बी आपस में कट जाएंगे और ये प्लस प्लस है तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। और यहाँ पर 19 और 1 है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2a इक्वल टू 20 है, a इक्वल टू क्या होगा 20/2, वैल्यू क्या आएगा 10। आपका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर जो है 3/5 के पावर 3 इंटू 3/5 के पावर -6 इक्वल टू 3/5 के पावर 2x माइनस 1 हो तो यक्स का मान, यक्स बराबर क्या होगा, या फिर यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर 3/5 लिखा है और यहाँ पे 3/5 यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। तो हम लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। यह सब काम एग्जाम में नहीं करना है, इस एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, न कि ये सब टाइम्स लिखने हैं घातों की तुलना करने पर या अदर चीज लिखना है। आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ भागना है। घातों की तुलना करने पर वनडे एग्जाम में टाइम का बहुत ही महत्व होता है। यह क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकंड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। कहीं 30 सेकंड से ऊपर जा रहा है तो आपका क्वेश्चन करने में, आप पेपर क्रैक करने में आपको बहुत सी दिक्कतें आएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या आधार समान होता है। एक चीज जान लीजिए कि जब आधार क्या होता है वो जानिए पहले। मान लीजिए कोई नंबर लिखा है x की पावर n, तो यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं क्या, आधार, उसको कहते हैं आधार। और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, घातांक। जब आधार बराबर होता है तो घात आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। तो यहाँ पर आधार क्या है, आधार सबके बराबर है तो घात क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। तो यानी 3 - 6 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, यहाँ क्या आएगा -3 आएगा। और यहाँ पर 2x इक्वल टू -3 और ये +1 हो जाएगा इक्वल टू ले जाकर, और 2x इक्वल टू क्या आएगा, -3 में से 1 घटेगा तो -2 बचेगा। x बराबर क्या आएगा -2/2 हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी -1। यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 225 से घाते 0.2 गुणे 225 की घाते 0.3 बटे 225 की घाते 0.8 गुणे 225 की घाते 0.2 बराबर वाट। यहाँ देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले एक बात किया था कि आधार बराबर होते हैं तो घातांक आपस में जुड़ते या घटते हैं। तो यहाँ पर आधार क्या है, आपस में बराबर है तो घातांक क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। किस प्रकार देखिए 225, यहाँ पर क्या लिखा है 0.2 प्लस 0.3। आगे बढ़ते हैं 225 की घाते क्या हुआ 0.8 प्लस 0.2
यहाँ पर ये ऐड हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हुआ 225 घाते, यहाँ पर 0.5 हुआ और यहाँ क्या हुआ 225 की घाते क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0.8 है या 0.2 है तो जुड़कर क्या होगा 1.0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, एक चीज जानिए कि जैसे कोई नंबर है यहाँ पर लिखा है मान लीजिए x की पावर 1 लिखा, यहाँ पर लिखा है मान लीजिए x की पावर 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर -2। यह प्रतिलोम होता है, यानी प्रतिलोम यानी यह बटे में जाएगा तो इसकी जो घात है वो क्या होगी ऋणात्मक हो जाएगी। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 225 की घाते 1 गुणे 225 की घाते -0.5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक 0.5 का एक मान होता है जिसे बटे 2 कहते हैं। आगे देखिए क्या 1/225 है तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर क्या होगा गुणे के रूप में 225 है। ये रुके रहिए, आगे बढ़ते हैं, इससे पहले 225 लिखिए पूरा, 225 की घाते एक यहाँ पे और -1 यहाँ पे, तो एक यहाँ पे -1 यहाँ पे, तो क्या आएगा 1/2 आएगा वैल्यू। या फिर इस प्रकार लिखिए, यहाँ पर 1 घात आपस में जुड़ते हैं तो -1/2 हो जाएगा और वैल्यू क्या देगा, वैल्यू आपका आएगा जो 1/225 के पावर 1/2। आगे बढ़ते हैं 1/2, यहाँ पे 225 का जो वो स्क्वायर रूट होता है वो क्या है 15 का स्क्वायर होता है और इंटू क्या होगा 1/2, उसे 2 कट जाएगा और आंसर आपका क्या होगा 1/15। ये आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन 4 की घाते 61 प्लस 4 की घाते 62 प्लस 4 की घाते 63 प्लस 4 की घाते 64 निम्न में से किससे विभाज्य है। निम्न में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन आपके हैं 3, 10, 11 और 4th है 13। ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 4 की घाते 61 यहाँ भी है, यहाँ भी 4 की घाते 61 है, यहाँ भी 4 की घाते 61 है और यहाँ भी 4 की घाते 61 है। कारण यहाँ पे घात के रूप में 61 बैठा हुआ है तो जो यहाँ पे मल्टीपल के रूप में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 4 की घाते 61 को कॉमन निकालेंगे और बचेगा क्या, यहाँ तो पूरी तरह 1 बच जाएगा। यहाँ पर एक 4 बचेगा तो यहाँ पे एक 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 4 बचेगा यानी 4 की घाते 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 4 बचेगा तो 4 की घाते 3 लिख दीजिए। इन्हीं सबको जोड़ देना है और आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ भागना है। यहाँ पे 4 की घाते 61 है और यहाँ पर क्या 1 + 4 + 8 + 64 ऐड कीजिए, 4 की घाते 61 गुणे यहाँ पे इन सबको नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 85 आएगा 85 आएगा। और आगे देखते हैं यहाँ पर 4 की घाते हम 60 लिखकर और 4 से इसमें गुणा करेंगे 85 में तो क्या आएगा 4 की घाते 60 और गुणे यहाँ पर 340 आएगा 340। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए यहाँ पर 4 की घाते 60 है और गुणे यहाँ पर 340 है तो मैं यहाँ पर 34 गुणे 10 भी लिख सकता हूँ। तो जो ये 10 है यही किसको दिखा रहा है, आपके आंसर को दिखा रहा है 10 से विभाज्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 1397 गुणे 1397 बराबर क्या आएगा। 1397 गुणे 1397 बराबर क्या आएगा।
तो देखिए पहले ये दोनों नंबर एक ही है तो क्या है, ये दोनों नंबर क्या है, आपस में स्क्वायर बन जाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर हुआ। अब देखिए 1397 है तो 1397 को हम 1400 -3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला जो है वो क्या है, आप लोग जानते होंगे इस फार्मूले को, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह नंबर आया और उसी फार्मूले पे इस वैल्यू को पुट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 1400 स्क्वायर, 1400 का स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1400 है, इंटू बी की वैल्यू क्या है 3 है, और प्लस 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये 2 बार जीरो यानी 2 जीरो का 2 बार गुणा होगा, यानी 100 का 2 बार गुणा होगा तो कितना आएगा 10,000 आएगा। तो 4 शून्य बढ़ जाएगा और माइनस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 3 6 गुणे 14 और प्लस 2 3 6 और गुणे 14 प्लस 9। आगे बढ़ते हैं, 196 4 शून्य माइनस यहाँ पर गुणा कीजिए, 8400 आएगा और प्लस 9 कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसी नंबर में 8400 घटाएंगे और 9 को जोड़ देंगे, आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया क्वेश्चन 51 प्लस 52 प्लस 53 डॉट 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 100 तक के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि कुल पदों की संख्या गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। यह फॉर्मूला जब नंबर 1 से शुरू होकर लास्ट के नंबर तक की बात होती है तब के लिए भी होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। यहां पर कहीं हम 1 से 1 2 3 डॉट 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 100 तक के नंबर को जोड़ में से हम 1 2 डॉट से 50 तक के नंबर को घटा दें तो हमारा 51 से 100 तक के अंकों का योग आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे तो पहले कितने पद संख्या है 1 से 100 तक की संख्या है तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई 100 और गुणे प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद क्या है 100 बटे 2 और माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 1 सॉरी यहाँ पर कितने पद हैं 50 पद हैं और गुणे यहाँ पर क्या प्रथम पद 1 और अंतिम पद कितना है 50 बटे 2। इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर ले लीजिए। यहाँ पर क्या होगा 100 गुणे 100 1 बटे 2 माइनस 50 गुणे 51 बटे 2। यहाँ पे देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 50 आएगा, इसको काटेंगे तो 25 आएगा और दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास हो जाएगा। आइए करते हैं। माइनस 25
25 से कम 25 को 5 लगा 1, अब लगा 2, 25 125 125 और 2 127। अब इसी में सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर के पास आएगा 5050 में से 1275 घटाना है। आंसर क्या है? आंसर आएगा 10 में से 5 यहाँ पे 15 में से आ जाएगा 15 आ जाएगा, बचेगा 8 यहाँ पे 3785, सॉरी यहाँ पे सारा होगा 3775 आंसर आपका। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।